चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है। आज से कांग्रेस पूरे प्रदेश में संकल्प शिविर लगाने जा रही है। 15 दिन में पार्टी सभी 90 सीटों पर संकल्प शिविर का आयोजन करेगी। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग में सबसे पहले शिविर का आयोजन। संकल्प शिविर में हर मतदान केंद्र से 10 कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। इधर एक विधानसभा क्षेत्र से 3000 कार्यकर्ता संकल्प शिविर में शामिल होने की संभावना जिनकी जाहिर की जा रही है। सभी संकल्प शिविरों में कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट की जानकारी दी जाएगी। सही ममता ज्यादा जानकारी देंगी। अब ममता, रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी की स्पष्ट होती हुई कि बूथ मैनेजमेंट पर इस बार फोकस। हाँ, देखिए, कांग्रेस जो है पिछली बार भी बूथ जिस स्ट्रेटेजी पे चली थी वो था बूथ मैनेजमेंट। कांग्रेस ने एक बूथ जो है वो एक तरह से कह सकते हैं नापा था और जाकर डोर टू डोर कांटेक्ट किया था। और बहुत पहले ये शुरुआत जो है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कर ली थी। और एक बड़ा कारण जो कांग्रेस जो है बंपर सीटों से जीती थी वो इसे भी माना जाता है। और यही वजह है कि इस बार भी जो है कांग्रेस पुरानी भी स्ट्रेटेजी पे चल रही है, क्योंकि देश के अन्य हिस्सों में भी जो चुनाव हुए उसमें भी छत्तीसगढ़ में जिस मॉडल पे चुनाव लड़ा गया था उसको एक आदर्श माना गया था। तो इस बार जो है जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस चुनाव लड़ी थी उसी तरीके से होंगे। पिछली बार भी संकल्प शिविर आयोजित किए गए थे और संकल्प लिया गया था कि जो लोग हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, उसे जिताने के लिए जो है वो प्रयास करेंगे। गांव-गांव, संभाग स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे ये संकल्प लिए गए थे। तो आज से जो है वो संकल्प शिविर जो है उसकी शुरुआत हो गई है और जाहिर तौर पर ये कार्यकर्ताओं को एक करती तो है ही, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह का किया जाता है संकल्प शिविर के जरिए। जी चलिए, यानी कि पुराने फॉर्मूले पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई बनी रहेगा। ममता हमारे साथ आगे भी आप चर्चा करेंगे। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां चिटफंड निवेशकों को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। चिटफंड के निवेशकों को सीएम भूपेश बघेल राशि लौटाएंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम आवास पर आयोजन 12 बजे कार्यक्रम का आगाज होगा। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी के निवेशक, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया के निवेशक भी शामिल होंगे। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के निवेशकों के पैसे भी आज खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। ममता लगातार जुड़ी हुई है। ममता, क्या जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार चिटफंड कंपनियों के जो प्रभावित हैं उनको राशि लौटा रहे हैं और आज भी जो है वो चिटफंड कंपनी में जो प्रभावित हैं उनको, पीड़ित हैं, उनको राशि लौटाई जाएगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और मोहला, मानपुर के जो पीड़ित हैं उनको जो है वो राशि जो है वो लौटाई जाएगी और जाहिर तौर पे उनके खाते पे सीधा राशि का अंतरण किया जाएगा। चिटफंड घोटाला जो है वो लंबे जो एक तरह से कहें कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा इश्यू रहा है और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि जब वो सरकार में आएगी तो चिटफंड जो प्रभावित हैं उनको जो है वो न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने जिन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया है उनकी संपत्ति को कुर्क करके जो पीड़ित है उनकी राशि लौटाई जाएगी। तो यही जो है वो किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। मनेन्द्रगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां देर रात सड़क पर एएसपी उतरे और NH 43 पर एएसपी ने गाड़ियों की जांच पड़ताल शुरू की। नशे में धुत गाड़ी चालकों पर कार्रवाई भी की गई। कार्रवाई की वजह से तमाम वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति भी। तस्वीरें आप देखिए देर रात की। एएसपी खुद सड़कों पर मौजूद थे। चेकिंग अभियान पुलिस की तरफ से बड़े स्तर पर चलाया गया। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिनका आज आगर मालवा दौरा है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में सबसे पहले पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। आगर नगर में रोड शो भी उनका आयोजित होगा, साथ ही साथ सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इसे लेकर मुख्य सभा स्थल पर वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया है। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था। सीएम मंदसौर भी आ जाएंगे। मंदसौर में 876 करोड़ रुपए की मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करने वाले हैं। 418 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित गरौठ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण और रोड शो मंदसौर में भी। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद से अगली बड़ी जानकारी है, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप को पीछे खदेड़ा है। कैंप छोड़कर नक्सली भाग गए। नक्सलियों के कैंप को जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। कुल्हाड़ी घाट इलाके की पहाड़ों पर कैंप ध्वस्त किया गया है। सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई है। मैनपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना। तो
गरियाबंद से जानकारी, जहां पर हमारे सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों को पीछे खदेड़ते हुए एक बार फिर से कैंप को ध्वस्त करने की कार्रवाई। नक्सली कैंप छोड़कर भाग निकले। इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल, एसएमएस और कुरियर के जमाने में पोस्ट ऑफिस का चलन बहुत कम हो गया। एक वक्त था जब लोग पोस्टमैन का बेसब्री से इंतजार करते थे। मौजूदा दौर में स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के बढ़ते प्रचलन से साधारण पत्र की उपयोगिता कम हो गई है और इसी के चलते डाकघर के बाहर और शहरों में महत्वपूर्ण स्थानों पर दिखाई देने वाले लाल डिब्बे की अहमियत खत्म होती जा रही है। भारत में डाक सेवा का इतिहास बहुत पुराना है। एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी और डाक विभाग सार्वभौमिक सेवा दायित्व के तहत सब्सिडी आधारित विभिन्न डाक सेवाएं देता है। 21वीं सदी में हम आ गए हैं, लेकिन पुराने परिवेश को लगातार धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि पहले मुख्य चौक चौराहों पर लाल डब्बों का रहता था। पोस्ट मास्टर का ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र में लोग इंतजार किया करते थे पोस्ट मास्टर अंकल का, और घंटियों का आवाज़ सुनते घर के बाहर निकल जाते थे। ऐसे में आप देख सकते हैं यह लाल डब्बा रखा हुआ है और पिछले कई सालों से बढ़ते संचार के कारण इन साधारण पत्र की उपयोगिता खत्म सी हो गई है। आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार स्पीड पोस्ट और अन्य जो दूर संचार के माध्यम है, जिनके कारण आज लाल डब्बे की उपयोगिता ना ही दिखाई देती है, ना ही चौक चौराहे पे कहीं समझ में आते हैं। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे लाल डब्बा की उपयोग अब बंद सी हो गई है। ये देख सकते हैं कि ये पोस्ट जो उप डाकघर है खड़गवां का, यहाँ पे काफी लंबे समय से नॉर्मल साधारण पत्र के माने तो एक भी पत्र अभी तक नहीं आए हैं। 1856 में इसकी पदस्थापना हुई थी एक विभाग के रूप में, जिसके बाद अब तक जो है यह काफी लंबे समय से और भारत के इतिहास में सबसे पुराने जो है दूरसंचार के लिए माना जाता था। आप इसी अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ एक युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से आप यहाँ किस लिए आए थे, बताएंगे? मैं स्पीड पोस्ट करने के लिए आया था अभी। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो है साधारण पत्र जो है आपने कभी उपयोग किया है? मुझे तो काफी दिन ऐसा नहीं लगता कि मैं क्या कोई भी नहीं कर रहा है अभी साधारण पत्र तो कोई भी यूज नहीं कर रहा है। क्या कारण है इसका? संचार के इतने सारे माध्यम हैं, मेल है और आपका मोबाइल है। सबसे बड़ा तो मोबाइल के मैसेज किसी को करना हो मैसेज कर दिए, व्हाट्सएप कर दिए, मोबाइल से बात कर लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये युवा पीढ़ी है आज की, और जिस तरह से बता रहे थे कि दूर संचार के मोबाइल एक कारण है जो सबसे बड़ा, जो जिसके कारण साधारण पत्र की उपयोगिता खत्म सी हो गई है। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और बलौदाबाजार से आई कुछ तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। वैसे ये तस्वीरें नई नहीं हैं, लेकिन सवाल सबक का है जो कोई लेने को तैयार नहीं है। ना तो मस्ती की खुमारी में डूबे युवा, ना ही स्थानीय प्रशासन। ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देगी। ऐसी कोशिश आप कतई न करें, ये जानलेवा हो सकता है। जी हां।